मैं कोन को कैसे पकड़ूं, प्लीज़ कोन पकड़ना सिखाइए, मुझे कोन पकड़ना नहीं आता। मैम आप कोन को पेन की तरह पकड़ते हो, लेकिन जब मैं ऐसे पकड़ती हूँ तो मेहंदी बाहर ही नहीं आती। मैं भी मेहंदी सीखना चाहती हूँ, लेकिन कोन की टिप को कैसे पकड़ूं ये समझ नहीं आता। अगर आपका सवाल भी कुछ ऐसा ही है या आप भी मेहंदी सीखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उम्मीस मेहंदी। आज से इस चैनल पर मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रही हूं जिसका नाम होगा बेसिक हेना टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम हेना रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बेसिक हेना सीखने में काम आते हैं। और इस सीरीज़ का पहला वीडियो है हाउ टू होल्ड कोन, कोन को कैसे पकड़ें। इस टॉपिक के रिलेटेड ब्लॉग भी मैंने अपनी वेबसाइट ummismehndi.com पे पोस्ट किया है। आप चाहे तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसे पढ़ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में सबसे पहले हम कोन पकड़ने के तरीके, स्टाइल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अपना स्टाइल कैसे चूज़ करें और मैंने अपना स्टाइल कैसे चूज़ किया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और आखिर में मेरे कुछ सवाल हैं आप सबसे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी। सबसे पहला तरीका है कोन को दो उंगलियों के बीच में पकड़ना और अंगूठे से मेहंदी के प्रेशर को कंट्रोल करना। ये स्टाइल ज़्यादातर मेहंदी आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनल मेहंदी सिखाने वाले भी इस स्टाइल से कोन पकड़ने की सलाह देते हैं। इस तरह से आप प्रेशर को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा तरीका है कोन को फोल्ड करके पकड़ना। ये भी एक अच्छा तरीका है कोन को पकड़ने का। इसमें भी आपको दो उंगलियों से डिज़ाइन बनानी है और अंगूठी से प्रेशर को हैंडल करना है। लेकिन इस तरह से कोन आप तब नहीं पकड़ सकते जब कोन पूरा भरा हुआ हो, इसलिए आपको कोन थोड़ा खाली होने का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद कोन को आप आधा फोल्ड करके फिर से इसी स्टाइल में पकड़ सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। तीसरा तरीका है ऊपर से या बीच में से कोन को पकड़ना। मैंने काफ़ी कम लोगों को ऐसे कोन पकड़ते हुए देखा है। अक्सर लोग इस तरह से तब कोन पकड़ते हैं जब वो पहली बार कोन पकड़ रहे हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस स्टाइल में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और वो इस स्टाइल में काफ़ी अच्छी मेहंदी भी लगा लेते हैं। लेकिन इस तरह से कोन को पकड़ कर डिज़ाइन बनाना तब चैलेंजिंग हो जाता है जब कोन साइज़ में काफ़ी बड़ा हो। चौथा तरीका है कि कोन को पेन की तरह पकड़ा जाता है, जैसे कि मैं पकड़ती हूँ। ये मेरा फेवरेट स्टाइल है और मैं इस स्टाइल के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। मैं कोन को अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ती हूँ और अंगूठे से प्रेशर को कंट्रोल करती हूँ। इस स्टाइल के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना स्टाइल है और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मुझे पता है। बाकी डिटेल में काफ़ी बात करेंगे आगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों के अलावा भी कोन पकड़ने के और स्टाइल हो सकते हैं। मैं सिर्फ उन तरीक़ों के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने देखे हैं और मैंने ट्राई किए हैं। सो प्लीज़ अगर किसी और प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने आपको किसी और तरीके से मेहंदी पकड़ना सिखाया है, कोन को हैंडल करना, और अगर कोई और आपका कोई और स्टाइल है जो जिससे आप कंफर्टेबल हो, तो वो आपका अपना स्टाइल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसके अलावा भी कोई और तरीके नहीं हो सकते। जिस स्टाइल के साथ आप कंफर्टेबल हो, जिस स्टाइल के साथ आप अच्छे से मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हो, उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अपना स्टाइल कैसे चुनें। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब आप मेरे चैनल के मेंबर बन के मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो के नीचे आपको एक जॉइन नाम का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। उसके लिए आपको महीने के 159 रुपये देने होंगे और आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प होती है और आप महीने के 159 रुपये अफोर्ड कर सकते हो,
तो फीस के तौर पर ही सही आप मेरी चैनल को आगे ले जाने में और मेरे वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। और अगर 159 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी रकम है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियोस आप सबके लिए फ्री में आते हैं और फ्री में ही आते रहेंगे। लेकिन मेरे चैनल के मेंबर बन के आप मेरे लिए स्पेशल बन सकते हो और मुझसे एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो। और चाहे कोई भी सवाल हो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब फिर से टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि अपना स्टाइल कैसे चुने और मैंने अपना स्टाइल कैसे चुना। जब मैं मेहंदी सीख रही थी तब मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि मुझे कौन कैसे पकड़ना चाहिए। अक्सर मैं नोटबुक में पेन से मेहंदी की डिज़ाइन बनाया करती थी और जब मैंने कोन से सीखना स्टार्ट किया तो कोन को भी ऐसे ही हैंडल किया जैसे मैं पेन को पकड़ती थी और यही मेरा कंफर्ट बन गया। मैंने और तरीक़ों से भी कोन को पकड़ने की कोशिश की है, खासकर दो उंगलियों के बीच, जिससे मुझे अंगूठे से ही प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। मैंने काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को ऐसे डिज़ाइन बनाते हुए देखा है और मैं चाहती थी कि मेरा स्टाइल भी कुछ ऐसा ही हो। लेकिन जो कि ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैंने अपने कंफर्ट को ही अपना स्टाइल चूज़ कर लिया। कोन को पेन की तरह पकड़ने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से मूव कर सकते हो, क्योंकि आपको पेन को मूव करने की आदत होती है। लेकिन पेन चलाना और कोन चलाना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। इसका माइनस पॉइंट ये है कि आगे की साइड में पेस्ट ख़त्म हो जाने पर आपको बार बार पेस्ट को नीचे लाना पड़ता है। इसके लिए आप कोन को थोड़ा ज़्यादा ऊपर से भी पकड़ सकते हो। मैं कोन को काफ़ी नीचे से पकड़ती हूँ और कभी कभी मुझे ये अपना वीक पॉइंट भी लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर थोड़ा और ऊपर से कोन को हैंडल करूँ तो मैं अपनी डिज़ाइन को इससे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेटर तरीके से बना पाऊँगी। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिस स्टाइल के साथ आप कंफर्टेबल हो वही आप अपना स्टाइल चूज़ कर सकते हो। और अगर आपने कभी भी कोन को नहीं पकड़ा है तो आप हर तरह की स्टाइल से कोई एक आपकी पसंदीदा जो डिज़ाइन है उसे बनाकर ये पता लगा सकते हो कि आप किस तरह से कोन पकड़ते हो तो वो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे से बना पाते हो और उसी स्टाइल को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका कंफर्ट ही आपको अपना स्टाइल चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आखिर में मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है कि क्या इन चारों के अलावा भी आपका कोई पांचवा स्टाइल है जो मुझे नहीं पता है? अगर ऐसा है तो आप अपने स्टाइल को आप किस तरह से कोन पकड़ते हो ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इस सीरीज़ में मुझे कौन कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए? अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जिस पर आप डिटेल में मेहंदी के बारे में जानना चाहते हो या आपकी कोई प्रॉब्लम है जो चाहते हो कि मैं सॉल्व कर लूँ, तो आप मुझे लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरा तीसरा सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या मुझे YouTube पे मेहंदी क्लास की एक सीरीज़ शुरू करनी चाहिए, जिससे मैं वीडियो के ज़रिए आपको बता सकूं कि कैसे डिज़ाइन आप बनाना सीख सकते हैं। अगर आपकी हाँ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और आखिरी सवाल कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आज की ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी? क्या आपने मेरी दूसरी चैनल हेना आर्ट बाय उम्मी को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मेहंदी रिलेटेड फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट ummismehndi.com पे जा सकते हो। वहाँ पर मैंने मेहंदी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं और वहाँ पर भी मेहंदी के काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ भी हैं और वीडियोज़ भी हैं, आप चाहे तो वहाँ जाके उसे देख सकते हो।
उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और अगर हो सके तो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेकर मेरे स्पेशल फ़ैन बन जाइए। उम्मीद है कि हम और आप मिलकर इस चैनल को काफ़ी आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए मेहंदी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद मेहंदी देखते रहिए और मेहंदी लगाना सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।